हाँ भाई, इस्लाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? हाँ भाई। अच्छा। हम्म, तो इन टुडेस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कौन से सब टॉपिक पहले मैं बता दूंगा आपको। आज हम कोशिश करेंगे हम कवर करें या पांच सुपर सेशंस करें। डिसगाइज क्वाड्रेटिक, डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये सारे 2020 के बाद वाले पॉसिबल्स हैं इस वाली वर्कशीट पर, ठीक है। और इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये तीन चीजें हमें अभी फोकस करनी है इस वाली पांच सुपर सेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल अगर आप देखो, आपको क्या लगता है कौन से सब टॉपिक का है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कर्व दिस। तो अगेन ये आपको लग रहा होगा कि दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन इटसेल्फ मैंने आपसे कहा था इज नॉट अ टॉपिक, एनी टॉपिक ऑफ P1। साइमल्टेनियस कोई टॉपिक नहीं है बजाहिर, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है यू आर सॉल्विंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। हम्म, इसका मतलब हमें अभी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारा काम तो आसान हुआ हुआ। पहली चीज जो एग्जामिनर ने हमारे लिए की हुई वो क्या की हुई कि उसने ऑलरेडी दोनों दोनों इक्वेशन में y को क्या किया हुआ, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन से y को उठा के दूसरी इक्वेशन के y से इक्वेट करा देते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई, एक मिनट। टिक्स। तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 -1 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 +1। ठीक है, अभी हमने सिर्फ y इज इक्वल टू वाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे, लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड एंड वी ट्राई टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ, कौन सा सब टॉपिक का समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही कहा, जाहिर है दिस विल लीड यू टुवर्ड्स डिसगाइज क्वाड्रेटिक। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 2/3 -x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0। सर कैसे पता चल रहा है डिसगाइज क्वाड्रेटिक है? कैसे पता चल रहा है? रेशो जो है वो 2:1 का है, ठीक है। रेशो इज 2:1 इन दोनों का। ये कैसे सॉल्व होती है? ये सॉल्व होगी थ्रू सब्स्टिट्यूशन। यू विल इंट्रोड्यूस, अब आपकी मर्जी है कि आप जो सब्स्टिट्यूशन लेना चाहो। जब मैंने आपको डिसगाइज क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी तो आई टोल्ड यू कि मैं m यूज कर रहा हूँ, x की पावर 1/3। और मैंने आपको टीच करते बताया था कि ऑलवेज द हाईएस्ट पावर विल गेट m स्क्वायर, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है दैट वुड ऑलवेज बिकम m²। 2/3 हाईएस्ट पावर है, -m -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या करो, यहां से आप जरा m की वैल्यू निकाल के दो मुझे। m की वैल्यू क्या आ रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंडाइसिस ही तो है ये बेसिकली। अभी आएगा, अगर आप, आई किसी की m की वैल्यू? पहला पहला। तो मेरे पास m की वैल्यू आ रही है m -2, m+1 इज इक्वल टू 0। वालेकुम सलाम। चैट इनको होस्ट, एम आ रहा है 2, और दूसरा एम मेरे पास क्या आ रहा है, एम आ रहा है -1।
क्या ये मेरा आंसर है? एक मिनट। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज नॉट माई आंसर। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। एम की वैल्यू है ये, बिल्कुल ठीक। अगर एम इसके बराबर है तो वी नो, हमने एम को क्या सपोज किया है, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, और एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। क्या सेकंड वाला, क्या ये सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, एक्स के रूट निकालेंगे ना। दोनों हो सकते हैं सॉल्व, बिल्कुल ठीक। 1/3 का मतलब क्या है? हो सकता है, हो सकता है। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट होता है, 1/3 इज बेसिकली क्यूब रूट। क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्यूब करते हैं, यानी 2 का क्यूब। यानी एक आंसर मेरा आ गया 8। 1/3 वहां जाएगा तो इसका हो जाएगा क्यूब। वन का क्यूब कितना हो गया? वन का क्यूब हो गया आपका 1। हमने सब्स्टिट्यूशन किसको लिया था? हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था, हमेशा सेकंड हाईएस्ट पावर को सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट पावर इज 1/3, याद आया? हाईएस्ट पावर विल ऑलवेज बिकम एम स्क्वायर। इधर यू इक्वेट, एक बार रुको, एक्स की पावर 2/3 u2। मेरी ए की वैल्यूज आ रही है -1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सबका ये आंसर आ गया, -1 का, सॉरी, -1 का क्यूब रूट -1। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? विल दिस बी माई फाइनल आंसर? नो। वाई यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो बेटा, माइनस का क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर ये हाफ होता ना, हाफ, तो हम इसको रिजेक्ट करते। हाफ, हाफ स्क्वायर रूट। ये हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट नेगेटिव का होता है, राइट? तो बोथ, जैसे कि दिस इज एक्चुअली क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 8 is 2, करेक्ट। क्यूब रूट -1 इज -1, करेक्ट। क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। इसीलिए जब हमें y निकालना होगा तो आई प्रेफर वी नेवर यूज द सब्स्टिट्यूशन y और x इन द disguised quadratic, always use another alphabet other than x and y। अब y कैसे आएगा सर? क्योंकि उससे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, या तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो या ये वाली यूज कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं सेकंड वाली यूज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, 1/3 +1। ठीक है, अब इसमें एक दफा x की जगह पुट कर देंगे 8। y, रीनेम योर सेल्फ, 8 की पावर आ जाएगा 1/3 +1। 8 का क्यूब रूट इज क्या? 2। 2 + 1 3, यानी एक मेरा आंसर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा तैयार हो गया, 8,3। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड वन। x इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब रूट इज -1। -1 + 1 इज 0। सेकेंड आंसर मेरा तैयार हो गया, -1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है x की 0। आप कुछ कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, पूरा पेज ये रहा। 3 -1 0, yeah, this was a disguised quadratic। ठीक है, how do we know that the question is disguised quadratic? वैसे तो if the power is अजीब सी, ये बेसिकली हिंट दे रहा होता है कि यार ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऑब्वियसली ये तो बहुत ही फजूल बात हो गई वैसे। लेकिन डिस्गाइज क्वाड्रेटिक पता क्या चलता है? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था और आपको बहुत एग्जांपल दी थी, चार बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूँ, उनमें से भी ये वाली है। चार मैंने आपको लिखवाई होंगी। 2/3, 1/3, रेशियो इज 2:1। हमेशा 2:1 का होगा, दैट्स वाई इट्स डिस्गाइज क्वाड्रेटिक। अगर 2:1 नहीं है तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती। नहीं अली।
एम की वैल्यूज आ रही है मेरी -1 और 2। हैदर तो मैंने क्या लिखा हुआ है यार, मैंने भी तो ये लिखा हुआ है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। रीनेम करो अपने नाम से, बैठो प्लीज। टिक टॉक, टिक 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 टिक। ठीक है, इस टॉपिक में आज मैं कराना चाह रहा हूँ ये तीन चीजें पक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भेजा था मैंने? ये वाला। ये भी क्या है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। डिसगाइज क्वाड्रेटिक के अंदर अगेन, व्हाई दिस इज अ डिसगाइज क्वाड्रेटिक? द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द सेकेंड टर्म इज पावर हाफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x। पहले तो मैं लिख रहा हूं, दिस इज 1 -11, दिस इज हाफ का मतलब √x। ये तो बहुत अच्छा किया हुआ उसने, हमें उसी फॉर्मेट में लिख के दिया हुआ जिस फॉर्मेट में हम डिसगाइज क्वाड्रेटिक को अरेंज करने के बाद लिखते हैं, हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर, एंड देन दी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेट m इज इक्वल्स टू ऑलवेज द सेकंड हाईएस्ट पावर इज योर सब्सटीट्यूशन, यानी कि √x इज माय सब्सटीट्यूशन, एंड द हाईएस्ट पावर विल ऑलवेज बिकम m² -11m +6 इज इक्वल टू 0। यहां से आप m की वैल्यू फाइंड करो और मुझे बताओ आपके पास m की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, 4m² -11m +6। महात भाई, 3/4 एंड 2। क्या करें मिडिल टर्म ब्रेकिंग? कुछ लोग बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आई प्रिफर सब्स्टिट्यूशन। 8 and 3, 4m² -8m, 4 6 24, -3m +6 इज इक्वल टू 0। 4m - 3, 3/4 आया था, और m - 2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। m - 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3/4 एंड m इज इक्वल टू 2। अब m की जगह आप जाके रख दो। क्या रखेंगे? m की जगह रख देंगे x⁻½ इज इक्वल टू 3/4। यहाँ ख्याल रखेंगे, पिछला सवाल क्यूब रूट का था, दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए देन यू नीड टू रिजेक्ट, ओके। अगर x⁻½ इक्वल टू -2 होता है देन वी नीड टू रिजेक्ट। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वन वन आंसर इज 9/16 एंड द अदर आंसर इज 4। ये हो गया। दो आपको मैंने अभी डिस्गाइज करा दिए, दोनों एग्जाम्पल के फेवरेट। ये ज्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें हमें अक्सर रिजेक्ट करना पड़ जाता है इफ आर आंसर इज माइनस, m की वैल्यू इन दिस केस इज नेगेटिव। यहाँ वेट करते हैं आपका। नहीं, अभी मैं तीन टॉपिक ही, सब टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस P1 का, ठीक है, लेकिन इट कैन बी टेस्टेड। वो टेस्ट हो जाता है किसी भी सब टॉपिक में। आइदर वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के साथ सवाल आ जाता है, कभी 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 उसका सवाल आ जाता है क्वाड्रेटिक के अंदर, जैसे पहला सवाल था। कभी उसका डिफरेंशिएशन में आ जाता है। सर स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया वो नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, अगर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू नेगेटिव आ जाए वहीं रिजेक्ट कर देंगे। अगर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आ जाए तो वहीं रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर नेगेटिव बिल्कुल ठीक करें, x⁻½ इक्वल्स टू -2 होता तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये लिख भी लेना, ये मैंने डिस्गाइज के वक्त भी आपको बताया था कि √x इज इक्वल्स टू, if the, if it is negative then you reject। इट इज नॉट पॉसिबल, दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका रूट निकालने के बाद आंसर नेगेटिव आए। मुजफ्फर नो। सबने कर लिया सवाल, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर था अली, वर्कशीट में जो भेजी थी उसमें?
क्वेश्चन 8, थैंक यू। रीनेम करो पहले अपने आप को यार। क्वेश्चन 8 ये रहा। ये कौन सा टॉपिक है, यानी सब टॉपिक आई मीन। हाँ यस, दिस इज कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म। जबरदस्त। इस फॉर्म में कैसे जाते हैं? देवर टू मेथड्स एक्चुअली। वन वाज कंपेयरिंग, द अदर वन वाज -b/2 है। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना। ये क्या लिखा है, या वैसे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस सिंबल। दिस बिलोंग, इसका मतलब होता है एक्स, इसको रीड करते हैं हम, एक्स बिलोंग्स टू रियल। रियल का मतलब एनी वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है एनी वैल्यू ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका ताल्लुक खैर क्वाड्रेटिक से कुछ नहीं है, लेकिन ये टॉपिक फंक्शंस में भी आ जाता है, वहां पर इस सिंबल का इंपॉर्टेंस आपको वहां जाके रियलाइज होगी। अभी कोई मस्त कोई काम नहीं है इसका। पहला पार्ट आप करो, या गलत नहीं कर सकते। आई विल डू दिस थ्रू -b/2। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया था। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट, x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है। और अगर किसी को कंपेयरिंग करना है भाई, भले कंपेयरिंग करो यार, जो हजम हो रहा हो आपको मेथड ज्यादा, वो आप यूज करो यार। x इज इक्वल टू -4/2a। सो माई टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 2, करेक्ट। व्हाट इज माई y कोऑर्डिनेट? सर y के लिए वी विल यूज दी ओरिजिनल इक्वेशन। हम ओरिजिनल इक्वेशन में जाएंगे और इसको उसमें बेचारे को ठूस देंगे। x की जगह 2, y इज 4। देयरफॉर माई टर्निंग पॉइंट इज 2,4। उसे टर्निंग पॉइंट नहीं मांगा। हाँ, उसने तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म मांगी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर x - a द होल थिंग स्क्वायर प्लस b। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है, इसके अंदर जो ब्रैकेट होता है, ये होता है हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट है का एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो हमें इसीलिए ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ आ जाएगा x - 2 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 4। आ गया आंसर हमारा, पहला पार्ट डन। x - 2 the whole thing square plus 4। अगला, hence find the set of values of x for which the equation fx is less than 0। give your answer in exact form। उप्स, उप्स। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब होता है, ये आपको हिंट दे रहा है कि इक्वेशन पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी। ये वर्डिंग ये आपको हिंट दे रहा है। तो फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। सर्ड्स, सर दर्द। ओ लेवल्स में याद है, एक नया टॉपिक ऐड हुआ था सर्ड्स ओ लेवल मैथ्स में, वो थोड़ा सा अप्लाई होगा इधर। हम्म। तो सबसे पहले तो व्हाट इज एफ एक्स, पहले तो हम एफ एक्स को उठा के रख देते हैं एज इट इज 4। एफ एक्स की जगह आ जाएगा क्या, x² -4x + 8 इज लेस देन 9। वन वे एफ एक्स की जगह ये रख दो बच्चा, और कोई तरीका है किसी के पास? 9 इधर आ जाएगा, दैट इज इजी। 9 इधर आ जाएगा, देन यूल डू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको मना नहीं कर रहा, बट आई डू इट विद, नहीं 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 नहीं। ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एग्जामिनर। ये तो एग्जामिनर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर ले। क्यों? कोई है जीनियस यहाँ बैठा? एफ एक्स इज लेस देन 0। हाँ, इससे आंसर आ जाएगा, पर एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वासे ने सही बोला। डू 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 डू। वैसे तो आपको ये तो हिंट मिल जानी चाहिए कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। ये हम जा रहे हैं, नो, ये हम जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक, जबरदस्त आयशा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ। इन
क्वालिटी, जिसका आंसर आता है ग्राफ से, याद है? ग्राफ हम बनाते थे, फिर हम शेड करते थे ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, अभी वो देखते हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर ठीक भी होगा, लेकिन एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा इस सिचुएशन में। वाई? 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 इसकी वजह से। हेंस, हेंस का मतलब होता है यू नीड टू यूज योर आंसर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। तो इस बेचारे को हमें करना पड़ेगा साइड में, टाटा बाय बाय। ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, इससे आंसर आ जाएगा लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल। हेंस का मतलब है यू नीड टू यूज योर आंसर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है? लेस देन 9, सॉरी, x-2 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 4 एफ एक्स इज लेस देन 9। ठीक है, तो x-2 द होल थिंग स्क्वायर, 4 को वहां भेज देते हैं। अब एक बच्चा बेवकूफी करेगा, ब्रैकेट ओपन कर देगा। ब्रैकेट ओपन नहीं कर देना भाई। 5 x-2 द होल थिंग स्क्वायर। अब मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है? इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा हूँ उसको। जब स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है? प्लस और माइनस, यानी कि प्लस माइनस। अनफॉर्चुनेटली 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो बेचारा ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, और सवाल में लिखा हुआ है एग्जैक्ट फॉर्म। सर आपने इनइक्वालिटी क्यों हटा दी? भाई मर्जी है, इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करना है, साथ सॉल्व कर लो। एंड में ग्राफ बना के तो आंसर निकालना ही पड़ेगा आपको। आंसर तो एंड में ग्राफ बना के शेड करके ही आएगा। अभी तो मैं सिर्फ रूट्स निकाल रहा हूँ कि मेरे ग्राफ पे जहां से ग्राफ एक्स एक्सिस जो कट कर रहा होगा वो कौन सी वैल्यूज होंगी। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब मैं क्या करूंगा? जैसा मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा किससे आता है? ग्राफ से आता है। हम ग्राफ बनाएंगे, हमारे दो आंसर आ चुके हैं। दो आंसर कौन से हैं हमारे पास? एक आंसर है 2 प्लस अंडर रूट 5, और एक है 2 माइनस, जाहिर है छोटा वाला पहले आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5, और बड़ा वाला बाद में आएगा, 2 प्लस अंडर रूट 5। अब कोई मुझे बता सकता है हम शेड किधर करेंगे? दो ही सिचुएशंस हैं, दो ही सिनेरियो हैं। आप चाहते तो आप इधर भी इक्वल टू लगा सकते थे, डजेंट मैटर, पर ये हरकत मत करके आना पेपर में, ये मत करके आ जाना दोनों वैल्यू लेस देन करके आ गए, ये मत कर देना। यस, नीचे शेड करेंगे। नीचे क्यों शेड करेंगे? क्योंकि लेस देन है। लेस देन में नीचे वाला ऐसा शेड करते हैं। देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इनइक्वालिटी। अगर ग्रेटर होता है तो उसका अलग तरीका, अलग फॉर्मेट है, ब्रेक करके लिखा जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी है तो कंबाइंड करके लिखा जाता है, एक्स बीच में आएगा। 2 माइनस अंडर रूट 5 एग्जैक्ट फॉर्म बोला है तो हम सर्ड में ही आंसर देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 5। आंसर आ गया। कुछ सवाल? यानी आपको भी मैंने तीनों चीजें करा दी, इनइक्वालिटी डिसगाइज भी करा दिया, इनइक्वालिटी भी हो गया, और कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म भी हो गया। ठीक है, और कौन सा सवाल था वर्कशीट में? बाकी जो मैंने स्किप कराया ना वो सारे के सारे 20 स्क्वायर माइनस 4ac वाले थे, वो भी मैंने नहीं कराया कुछ कहीं कहीं। मतलब वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट राउंड में। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 पे आ जाएगा। ओए होए होए होए। पहला पार्ट आप करो। मतलब अगर ग्रेटर होता तो फिर उसका दूसरा तरीका लिखने का। अब पहला पार्ट आप कैसे करोगे? अगेन, इट इज टोटली अप टू यू। कंपेयरिंग करना है, या -b/2a लगाना है, जो भी करो, पहला पार्ट का आंसर बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये A B C आर कॉन्सोनेंट्स। राइट y इन द फॉर्म 2x-1 द होल थिंग स्क्वायर -9। आई थिंक यही आंसर है।
टर्निंग पॉइंट 1, -9, बिल्कुल ठीक। यानी अगेन हम पहले करते हैं -b/2a से, ठीक है। x इज इक्वल टू -b/2a। b की जगह क्या आएगा? b की जगह आपके पास आ जाएगा -4/2a। तो टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 4 / 4 1। y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 2 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 -7। y कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा 9। Once the turning point is ready, all you need to do is jump in your computing square form by placing turning point का x coordinate here, y coordinate here and coefficient of x square here। -9 आ रहा है, +9 आ रहा है, 2 -4 -7, जाहिर है माइनस ही आएगा। तो a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -1। बहुत ख्याल रखना, अगर +1 लिख दिया तो गलत हो गया। +1 लिखने का मतलब हो गया आप ये कह रहे हो कि आपका टर्निंग पॉइंट -1 है। -1 थोड़ी है। टर्निंग पॉइंट कितना है आपका? टर्निंग पॉइंट आपके पास है 1। तो अगर x -1 होगा तभी तो 0 से इक्वेट करके 1 बनाएगा। प्लस सॉरी -9 हो गया आपका पहला पार्ट। अब राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड द वैल्यू ऑफ x एट विच इट ऑकर्स। अब इस सवाल के अंदर अगर कोई स्टूडेंट टर्निंग पॉइंट लिख के आ जाए, मांग तो टर्निंग पॉइंट राइट, बट दैट वुड नॉट बी करेक्ट। आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अलग से स्टेट करना होती है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कौन होती है? पहली बात तो है, अभी मिनिमम, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता हो कि सवाल में मिनिमम वैल्यू क्यों पूछी जा रही है। उसका सिंपल सा जवाब है कि ग्राफ की नेचर हमारी क्या है? ग्राफ की नेचर हमारी मिनिमम है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, इसलिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब कोई बच्चा अगर 1, -9 लिख के आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? अलग से स्टेट करते हैं, और मैंने आपको लिखवाया भी है और बता भी रहा हूं, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -9। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज एट वैल्यू एट विच इट ऑकर्स इज 1। यानी अगर मैं इसका ग्राफ भी स्केच करूं और आपको समझाने के लिए, तो इसका जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है दैट्स 1, -9। ये ग्राफ कुछ उसका ऐसा जा रहा होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज -9। ठीक है, यानी ये सबसे ग्राफ की लीस्ट वैल्यू है। तो जब भी वो मिनिमम मैक्सिमम बोलेगा, आपको ग्राफ के टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा। सही है। अब यूज योर आंसर टू पार्ट 1। फिर वही आ गया, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, वो तो मैं आपको समझा रहा था कि इसका ग्राफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो। अब आप सेकंड पार्ट आप खुद से करो। अभी अभी ऐसा सवाल कराया मैंने, बिल्कुल उसका रेपिटेशन आ गया। बात समझ में आ रही? यूज योर आंसर टू पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने किया क्या है? सॉल्व द इक्वेशन 2p - 4 √p इज इक्वल टू 0, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। Can you see the difference? Can you see the similarity between equation in part 1 and the equation given in part 3? करना क्या चाह रहा है ये? यूज योर आंसर टू पार्ट 1, सॉल्व द इक्वेशन। करना क्या चाह रहा है ये? डायरेक्ट बोल दे, सॉल्व कर दो। यूज योर आंसर पार्ट 1, सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा जी, खैर हम क्या करते हैं, 2p, समझ गया मैं, -4 √p -7 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है पहले मुझे बताओ? विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? एक्स स्क्वायर की जगह नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह नहीं, दिस गाइस क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा। अब यूजर आंसर टू पार्ट 1, सॉल्व द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम कह देंगे लेट x इज इक्वल टू √p, ताकि ये वाली इक्वेशन बन जाए। आप m भी कह सकते हो, कोई भी अल्फाबेट कह सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि कह रहा है यूजर आंसर टू पार्ट 1, तो मुझे यही बनाना है, और इसमें x का वेरिएबल है, इसलिए मैं मजबूर हूं x यूज करने के लिए, ताकि मैं जैसे ही इसमें करूंगा क्या,
अंडर रूट पी की जगह एक्स आ जाएगा, और मैंने आपसे क्या कहा था, जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा क्या बन जाती है, वो हमेशा एक्स स्क्वायर बन जाती है हमेशा, या एम स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, एम भी कर सकते थे, वो मसले की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है यूज योर आंसर टू पार्ट वन है, तो हमें पार्ट वन की इक्वेशन पहले फॉर्म फॉर्म करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगा एक्स, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये यही वाली इक्वेशन बन गई एज इट इज। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा हुआ है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट वन। तो वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया, पार्ट वन में क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यार। यहाँ आ जाएगा 2x - 1 द होल थिंग स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इधर करूँ ना, दिस इज कॉल्ड, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब मैं इस अप्रोच से सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, इसे हम कहते हैं सॉल्विंग थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटिंग, तो एग्जामिनर चाह रहा है इस वर्डिंग में आपको फ्रेज करके फंसा के, तो आपको करना क्या चाह रहा है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, यानी वो आपको इस तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो प्रीवियस सवाल में भी किया था। यू विल नॉट ओपन द ब्रैकेट, नॉट ओपन द ब्रैकेट, हाँ। x - 1 the whole thing square equals to 9/2, x - 1 is equals to √9/2 प्लस माइनस, तो मैं √4.5 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू गिव माई आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, अनलेस उसने तो खुली इजाजत दे दी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हो गया, एक आंसर यहां से बन जाएगा 1 + √4.5, और दूसरा आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 -√4.5। बताओ आपका आंसर क्या है। ओए होए होए होए, अभी सवाल बाकी है यार, ये तो एक्स आने वाला है, भूल गया था मैं भी अभी, ये तो एक्स आएगा। गिव योर आंसर, सॉल्व द इक्वेशन। इसको अगर मैं एज इट इज रहने दूं, तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। लेट लेट इट, क्योंकि दिस इज एक्स, अभी तो हमें पी निकालना है ना, अभी तो हमें पी निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इट वुड बी मच इजियर। अब √p, नहीं अब्दुलरहमान, सॉल्व तो मैं भेजता ही नहीं कभी। 1 + 4.5 अब आप क्या करोगे, अब आप स्क्वायरिंग कर लो, p इज इक्वल टू 1 + 4.5, मतलब आप चाहो तो आप डेसिमल में जाके भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, द होल थिंग स्क्वायर। यहाँ से पहली अली, पहली वाली बताओ। ठीक है, एक्स किसके बराबर था, हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं था ना, एक्स बराबर √p के, हमें तो एक्चुअली क्या ढूंढना है, p ढूंढना है, एक्स थोड़ी ढूंढना। p इज इक्वल टू 1 - 4.5 अब ये आ गया 1 - 4.5, ये आ गया 1 - 4.5 द होल थिंग स्क्वायर। नहीं, सॉल्व तो मैं भेजता ही नहीं कभी, आई रिकमेंड कि बच्चा स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख के खुद लिखे। ओह, 1.26, इससे आ रहा है 1.26, एक वैल्यू करेक्ट टू 2 dp, सही है। और दूसरी वैल्यू, मुझे कुछ गलती लग रही है भाई, कुछ मिस्टेक किया आपने। अब मुझे करना पड़ेगा अपने वाले कैलकुलेटर में, 1 + √4.5, यहाँ आंसर इतना 1.26 नहीं हो सकता, द होल स्क्वायर, दिस इज 9.742। ठीक है, पी रिजेक्ट, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्या हो गया दोस्त यार, ऐसी तो डिस्टिंक्शन चली जाती है छोटी छोटी मिस्टेक पे। देखो कितने मार्क्स से मेरी डिस्टिंक्शन रह गई। हाँ, ये रिजेक्ट होगा, पूछो क्यों।
इसी लेक्चर में बताया मैंने। हाँ अभी आपको लिखवाया भी था, देखो। अंडर रूट इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो दैट इज बेसिकली अंडर रूट पी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने उसको रिजेक्ट करना था। अगला वाला आप करो, पूरा पेज, ये लो। डिसगाइज क्वाड्रेटिक इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जाम। अब ये इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मर्ज कर रहा है। और ये वाला मैं आपको बार बार बोला था, लिखवाते भी बोला था कि ये अंडर रूट वाला उसका फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर एंड में एक मसला आता है, वो यही मसला है कि व्हेन यू नीड टू रिजेक्ट एंड व्हेन यू डू नॉट नीड टू रिजेक्ट। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर आप रिजेक्ट करोगे। अगला पार्ट बहुत आसान है, आपसे होना चाहिए। हाँ ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, आंसर ग्रेटर देन, लेस देन, कैसे लिखना है आंसर, शेड करके आएगा। शेड करके, इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा ग्राफ बना के शेड करके निकालना, सही है। आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ऑल्सो कम्स इन डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन लेस देन, रियल रूट्स नो रियल रूट्स। खैर, किसी के एक्स की वैल्यूज आ गई, एक्स स्क्वायर, एंड प्लीज कैलकुलेटर से सॉल्व करके मत लिखना, कल कल एग्जामिनर इज डिडक्टिंग मार्क्स, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिख दे तो आंसर। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20। मिडिल टर्म ब्रेक बताओ जिन्होंने मिडिल टर्म ब्रेक से किया है। 6 इंटू 120, 6 इंटू 20 120, 120 के फैक्टर्स 15 मिलता है, थैंक यू। 6, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कुछ तो आपको शो करना पड़ेगा भाई, ऐसा लाउड ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 2x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन है, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से आपको दो आंसर दिख जाने चाहिए, यानी रूट्स वैल्यूज दिख जानी चाहिए। 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद आएगा ग्राफ, ग्राफ पे आएगी लोअर वैल्यू पहले, विच इज इन दिस केस -5/2, ग्रेटर वैल्यू आएगी 4/3। शेड कहाँ करोगे? हाँ, बिल्कुल ठीक का, शेड करेंगे अबव। ठीक है, दो ही केसेस हैं, एक शायद ऊपर भी आया था पिछले सवाल के अंदर, जहां हमने लेस देन में नीचे वाला रीजन शेड किया था, वहां कंबाइंड करके लिखते हैं, यहाँ तोड़ के लिखते हैं, यानी कि छोटी वाली वैल्यू -5/2 से लेस, हमें बैकवर्ड जाना है इधर, दिस इज माई रेंज एंड दिस, और x is greater than or equals to 4/3, -5/2 एंड 4/3। ठीक है, मैं जाते जाते आपको एक सवाल समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अब दो मेथड पढ़ लिए ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के, तो ये मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था अभी, 4x² माइनस 12x, इसको हमें एक्सप्रेस करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, 2x प्लस a, 2x प्लस a द होल थिंग स्क्वायर प्लस b। करो जरा, पहले आप ट्राई करो जब तक अजान भी हो जाए।
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म। और ये ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेचारी ऐसी क्यों है भाई, इसमें कांस्टेंट जीरो है तो ऐसी है। बस आखिरी सवाल ये वाला, आपने मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है। जिसका आंसर आ जाए बताना, हाँ। नहीं, टू बाहर नहीं आएगा, टू अंदर जाएगा। ऐसा पक्का? -3 -9, ये क्या लिखा है तुमने? हाँ, फंस गए ना। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं अशर, कर लो बस असाइनमेंट, जितने देर भेजता जा रहा हूँ करके फाइल बना के उसमें रखते जाओ। एक दिन मैं आपको कहूंगा कि सबमिट करा दे। चलिए जल्दी से करते हैं। अब यहाँ पर एक मसला आता है। मसला क्या था मैं बताता हूँ। मसला ये आता है, पहले तो मैं इसको जल्दी से दोनों मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो किस बच्चे को क्या मेथड पसंद है ज़्यादा है, तो इट इज टोटली अप टू यू। हर बच्चा अलग अलग तरीके से कर रहा होता है। तो अगर हम इसको पहले मेथड से करें तो 4x² -12x इज इक्वल टू, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ब्रैकेट ओपन, a² +2ab +b² +b। ठीक है, दिस इज मेथड वन। मेथड वन वॉज कंपेयरिंग कोफिशिएंट। आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करोगे? कंपेयरिंग करोगे। तो 4x² इज इक्वल टू 4x² करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। सही। तो हम स्टार्ट करेंगे -12x इज इक्वल टू 4x से। यहाँ से x x कैंसिल हो गया, सॉरी 4x के साथ a भी तो आएगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। कंफर्म करो। फिर हम चले जाएंगे कांस्टेंट पे, लेकिन सर कांस्टेंट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जीरो तो है ना। जीरो इज इक्वल टू a² + b। हाँ, इसका मतलब आप लोगों ने बहुतों ने गलत आंसर लिखा है। तो जीरो इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस बी। बी आ गया कितना? बी आ गया 9। नहीं, -9। यहाँ तक समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया। दिस इज वाज द फर्स्ट मेथड दैट वी लर्न इन दिस टॉपिक व्हिच वाज कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कहता है कि यार जो फॉर्म आ जाए, जैसा लिख दे एग्जामिनर, कोई वरी नहीं है। आपने ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को इक्वेट कराना है। ठीक है, तो हमने किया क्या? हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद x² वाली x² से करने का फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था। x वाली x से a मिल गया। कांस्टेंट है नहीं, इसका मतलब जीरो है। ठीक है, अब मेरा आंसर तैयार है। 2x प्लस नहीं, -3 था यहाँ पर, द होल थिंग स्क्वायर -9। ठीक है सर, सही है। क्या मसला है? मसला है, मसला है। ये जो फॉर्म है ना, मैंने आपको दो फॉर्म पढ़ाई थी, आप देखना, आप जाके देखना अपने थ्योरी के अंदर। आई टॉट यू टू फॉर्म्स। एक थी जिसके अंदर ए बाहर था, और एक थी जिसके अंदर ए अंदर चला गया था। जब ए अंदर चला जाता है ना, ये वाला ऐसा बहुत रेयर होता है, पर है पासवर्ड में, इसलिए मैं दोनों लिखवा देता हूँ। ये शायद 2011 या 14 का सवाल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो सर, इसको दूसरे मेथड से करके दिखाए ना आप। मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था इस सवाल के अंदर, कि इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जिससे हमने आज सारे सवाल किए कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के।
विच वॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अगर एक्स अंदर चला जाता ना तो ये वाला थोड़ा सा आपको तंग करेगा। ठीक है, दोबारा देख लेना। ये वाली फॉर्म में मसला नहीं आता इतना, ये वाली फॉर्म में मसला थोड़ा सा आ जाता है इफ यू आर फॉलोइंग माइनस बी अपॉन टू ए अप्रोच एंड यू योरसेल्फ नो बेटर कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। कुछ तो कर ही रहे होगे। बी की जगह क्या लिखोगे? बी की जगह लिखोगे -12। सबको पता है। अपॉन अपॉन ए की जगह क्या लिखोगे? 4। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यानी टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट आपका है 3/2 एक्स कोऑर्डिनेट। एग्री, यहां तक एग्री। अब हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4, 3/2 का स्क्वायर -12 इंटू 3/2। जाहिर है ये -9 आना चाहिए। कुछ और आ गया तो नहीं, फिर भी जाना है तो कुछ और आ गया। -9, इसका मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट इज तैयार। टर्निंग पॉइंट इज 3/2। तो सर मसला क्या है, बता रहा हूँ ना, रुक तो जाओ। अच्छा, यहां से टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? इधर से बताओ टर्निंग पॉइंट क्या है? सेम। कोई डिफरेंट थोड़ी आ जाएगा, सेम आएगा, जाहिर सी बात है, सेम बोलोगे तो कुछ डिफरेंट थोड़ी आएगा। यानी टर्निंग पॉइंट आता कैसे, अब उसकी लॉजिक पे जाते हैं हम। टर्निंग पॉइंट आता है, ब्रैक मैंने बार बार आपको ये बात बोली थी, ब्रैकेट वाली टर्म को जीरो से इक्वेट करते हैं। पहले 3 वहां जाएगा, जानबूझ के ये स्टेप दिखा रहा हूँ कि पहले 3 वहां जाएगा, अब 2 क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड में आ जाएगा। 2 आ गया डिवाइड में। ठीक है, सही है सर, समझ में आ गया। नहीं, अभी एक छोटी सी चीज बाकी है। दिस इज कंपेयरिंग कोफिशिएंट, दिस इज -b/2a अप्रोच। अब एक प्रॉब्लम जो अभी आ रही है ना, वो आ रही है कि अगर कोई बच्चा -b/2a से करता है तो 2x+a द होल थिंग स्क्वायर। अभी ये बनाना तो बाकी है, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने ये मेथड फॉलो किया होगा उसने ये तो किया ही नहीं है ना, कोई एक फॉलो करेगा ना। तो अभी हमने क्या करा था, अभी जितने हमने सवाल किए टर्निंग पॉइंट, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड। हमने किया क्या था? टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद हमने किया क्या था? टर्निंग पॉइंट आया था 2,4, फट से यहाँ 2 रखा, -2 रखा, यहाँ 4 रखा, कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्म तैयार हो गई। अगर अंदर एक नंबर चला जाए एक्स के साथ तो ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, थोड़ा सा, शायद। ये आप समझ गए हो। अब जैसे टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है, बच्चे ने अगर यहाँ 3/2 लिख दिया तो गलत हो गया यार। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ 3/2 नहीं आएगा। पहले आपको समझना है कि ये 3/2 बना कैसे है। ये 3/2 बना है ऐसे। तो हम पहले बैकवर्ड जाएंगे, इसको बनाने के लिए आप बैकवर्ड जाओगे। बैकवर्ड का मतलब, अच्छा टर्निंग पॉइंट 3/2 है तो पहले 2 यहाँ जाएगा, बैकवर्ड जा रहा हूं मैं, यानी आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फैक्टर। अब 3 इधर आएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? वरना कोई नहीं, कंपेयरिंग कर लेना फिर, अगर ये आ जाए। इसका मसला नहीं है कि एज इट इज आ जाएगा -9, एज इट इज। टड़ा, टुडू, आंसर आ गया। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या फॉलो करते हो। बस अब जब एक्स के साथ कोई नंबर आ जाता है ना तो फिर सेकंड वाला तंग करता है। यानी फिर से समझा देता हूँ, जैसे अगर फ्रैक्शन हाफ है, हाफ, अगर एक टर्निंग पॉइंट हाफ है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप? x-½ नहीं लिखते, एक्चुअली x-½ नहीं है। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 2x-1। 2x-1 लिखोगे क्योंकि पहले 2 यहाँ जाएगा फिर 1 आएगा। जैसे अगर आपने यहां से टर्निंग पॉइंट निकाला था तो एकदम से थोड़ी 3/2 बन गया था, पहले 3 वहां गया होगा फिर 2 डिवाइड में आया होगा। तो हमें उल्टा जाना है, हमें यहां पहुंचना है, तो पहले 2 यहाँ जाएगा। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। वरना फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के दो मेथड हैं, दोनों में से फिर पहला वाला यूज कर लेना सेकंड केस के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।